शहीद ये शब्द यूज करा जाता है उन जिंदगियों के लिए जो लोगों ने हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस कर दी। जो जिंदगियां हमारे शहीदों ने हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस करी, उस सेक्रीफाइस का रीजन था आजादी। आजादी हमारे देश की उन लोगों से जिन्होंने बाहर से आकर हमारे देश पर 200 साल से भी ज्यादा राज करा। एंड उस गुलामी के समय को नाम दिया गया ब्रिटिश राज। इन 200 सालों के ब्रिटिश राज में ब्रिटिशर्स की वजह से इंडियंस ने 100 मिलियन से भी ज्यादा जानें गंवाई, जिसमें ब्रिटिशर्स ने 5000 से भी ज्यादा लोगों को अपने बनाए हुए कानून के तहत मार दिया। मींस कुछ लोगों को कानून के तहत फांसी दे दी गई एंड कुछ लोगों को उम्र कैद या काला पानी की सजा के थ्रू मार दिया गया। जितने भी लोग इस ब्रिटिश राज के अंडर मारे गए, उन सब जिंदगियों को नाम दिया गया शहीदों का। जितनी भी जानें अपनी मर्जी से अपने देश के लिए सेक्रीफाइस की गई, उन जानों को नाम दिया गया शहीदों का। हर एक शहीद की जान ने हमारे देश के इंडिपेंडेंस रेवोल्यूशन पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाला। चाहे वो मंगल पांडे हो, लाला लाजपत राय हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाक उल्लाह खान हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो। बट इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो सबसे इंपैक्टफुल डेथ्स रही क्रांतिकारियों की, वो थी हमारे देश के उन 3 क्रांतिकारियों की फांसी, सरदार भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 23 मार्च 1931 में लाहौर जेल में फांसी दी थी। एंड इस फांसी के सिर्फ 16 साल के बाद ही हमारे देश को आजादी मिल गई थी। एंड आज इसी दिन को हमारे देश में शहीद दिवस की तरह सेलिब्रेट करा जाता है। इन शहीदों को याद करते हुए हमारे देश में गांधी जयंती की तरह कोई नेशनल हॉलिडे या कोई ड्राई डे नहीं होता है, ना ही 26 जनवरी या 15 अगस्त की तरह तिरंगे फहराए जाते हैं। हमारे देश में आजादी का दिन तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, पर उन शहीदों को याद नहीं करा जाता जिन लोगों ने इस आजादी के लिए अपनी जान तक दे दी। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट, कुछ व्हाट्सएप स्टेटस, कुछ आजादी से भरी शायरी एंड बस इस तरीके से मनाया जाता है हमारे देश में शहीद दिवस। आइए आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं इंडिया की गुलामी और आजादी की कहानी। इंडिया इस पूरी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है, जिस सिविलाइजेशन को एंशिएंट टाइम की सिविलाइजेशन से बताया जाता है। सबसे पहली इंडियन सिविलाइजेशन को जाना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से, जो कि एस्टिमेट करी गई है 1900 BCE टू 2600 BCE। BCE की फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन इरा, मीन्स लगभग 6540 साल पहले। एंड ओवर दी सेंचुरीज इंडिया घर रहा है काफी सिविलाइजेशन का, लाइक दी फेमस मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर एंड मुगल एम्पायर। हमारा भारत देश सेंचुरी से काफी रिलीजन से भी इन्फ्लुएंस रहा है, लाइक हिंदू, इस्लाम, जैनिज्म, बुद्धिज्म या क्रिश्चियनिटी। एंड ये जमीन एक गढ़ रही है बहुत ही कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सचेंजेस का। 21वीं सदी में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में एंड इंडिया एक सोवरेन रिपब्लिक बना 1950s में। मींस 1950s के बाद इंडिया एक ऐसी कंट्री बना जो कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बना, जहां इंडियन गवर्नमेंट को इंडिया के लोग ही चूज कर लाए। एंड ये 1947 वाली आजादी हमें छीननी पड़ी ब्रिटिशर्स से। सबसे पहले ब्रिटिशर्स इंडिया आए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर इंडिया में बिजनेस करने। एंड इस ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला ट्रेडिंग पोर्ट था सूरत, गुजरात में। बट ब्रिटिशर्स ने ये धीरे धीरे रियलाइज करा कि इंडिया के लोग बहुत ज्यादा यूनाइटेड नहीं है बिकॉज ऑफ देयर डाइवर्स कल्चर एंड रिलीजन्स। जहां ब्रिटिशर्स का हर एक बंदा खुद को ब्रिटिश बोलता था, वहीं इंडियंस डिवाइडेड थे बिटवीन हिंदू, मुस्लिम, मराठा, बंगाली एंड कुछ और कल्चर्स एंड रिलीजन्स में। एंड इसी चीज का फायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने इंडिया में धीरे धीरे एक्सपैंड करना शुरू करा। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के सभी पोर्ट्स पर अपना कब्जा शुरू करा एंड वहां पर फैक्ट्रीज डेवलप करना स्टार्ट की, जिससे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंट्रोल किया, जिसकी वजह से इंपैक्ट हुई इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को टारगेट करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे लोकल रूलर्स की हेल्प से अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करा। इंडियन लोकल रूलर्स अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपस में वॉर करा करते थे एंड जिन वॉर्स में ब्रिटिशर्स ने इन्वॉल्व होना स्टार्ट करा। ब्रिटिश गवर्नमेंट लोकल रूलर्स को हेल्प करती थी उनकी आपस की वॉर में, एंड जो टेरिटरी उस वॉर को हार जाती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टेरिटरी पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेती थी एंड उस हारी हुई टेरिटरी के लोगों को अपनी मिलिट्री में ऐड करके अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती थी। इसी तरीके से धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के हर कॉर्नर पर अपना कब्जा कर लिया। ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कंट्रोल लेते ही तीसरे सबसे बड़े डिपार्टमेंट को अपने अंडर लिया, एंड जो कि था इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंडियन गवर्नमेंट। बाय 1850 इंडिया में एक पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट थी एंड जिनके अकॉर्डिंग इंडिया का हर एक डिसीजन, हर एक लॉ बनाया जा रहा था। चाहे वो हमारे देश के टैक्सेस हो, लैंग्वेजेस हो या फिर लॉ हो, छोटे से छोटा एंड बड़े से बड़ा
डिसीजन हमारे देश का ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर लिया जाने लगा। सन 1600 से 1800 के बीच ब्रिटिशर्स ने ओवरऑल पूरे भारत पर लगभग कब्जा कर ही लिया था। ज्यादातर प्रिंस एंड रूलर्स ने ब्रिटिशर्स के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपनी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स को हैंडओवर कर दी थी। बट कुछ इंडियन रूलर्स ऐसे भी थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की बगावत करी एंड उस बगावत में हमारे देश की बहुत सी वॉर्स भी लड़ी गई। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, जो वॉर हुई थी ब्रिटिशर्स एंड नवाब ऑफ बंगाल के बीच, जिसमें ब्रिटिशर्स ने नवाब ऑफ बंगाल को हराकर बंगाल पर अपना कंट्रोल लिया था। 1767 टू 1769 फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ये वॉर हुई थी ब्रिटिशर्स एंड किंगडम ऑफ मैसूर के बीच एंड ये वॉर खत्म हुई थी सेटलमेंट पर, ना कोई जीता एंड ना कोई हारा। 1780 टू 1784 सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये वॉर मैसूर टेरिटरी मींस किंगडम ऑफ मैसूर के बीच दूसरी बार लड़ी गई, जो वॉर थी ब्रिटिशर्स एंड हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान के बीच, जिसे ब्रिटिशर्स ने जीतकर साउथ इंडिया पर अपना कंट्रोल लिया। 1790 टू 1792 थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान ने अपनी टेरिटरी को वापस लेने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक बार फिर वॉर लड़ी एंड जिस वॉर को भी ब्रिटिशर्स ने जीता एंड इस वॉर में टीपू सुल्तान भी मारे गए। 1835 टू 1849 एंग्लो सिख वॉर, जो कि लड़ी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड सिख कम्युनिटी के बीच अंडर महाराजा रंजीत सिंह, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह मारे गए एंड महाराजा रंजीत सिंह के मरते ही सिख कम्युनिटी पूरी तरीके से डिवाइड हो गई एंड जिसकी वजह से बेनिफिट मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट को एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये वॉर भी जीत के सिख टेरिटरी पे मींस पंजाब टेरिटरी का भी कंट्रोल लिया। 1857 एंड 1858 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो कि नॉर्थ इंडिया की एक टेरिटरी झांसी की क्वीन थी एंड रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपने प्रिंसली रूल टेरिटरी झांसी के लिए फाइट करा, बट इस वॉर को भी ब्रिटिशर्स ने जीता एंड रानी लक्ष्मीबाई को मारकर नॉर्थ इंडिया की इस टेरिटरी पर भी ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल लिया। 1857 एंड 1858 मंगल पांडे वॉर, एंड यही वो वॉर थी जिसे हमारे देश की इंडिपेंडेंस वॉर की नींव कहा जाता है। मतलब इंडिया में आज से पहले जितनी भी वॉर ब्रिटिशर्स के साथ लड़ी गई थी, वो सभी वॉर अपनी रूल टेरिटरी के लिए थी। मंगल पांडे इंसिडेंट से पहले हमारे देश में कभी भी इंडिपेंडेंस शब्द नहीं सुना गया था। यह वॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट की मिलिट्री फोर्स में सर्व कर रहे हमारे एक इंडियन सोल्जर मंगल पांडे ने शुरू करी थी। 1857 में ब्रिटिश मिलिट्री फोर्स को एक बुलेट दी गई, जिस बुलेट को यूज करने से पहले उस बुलेट को ऊपर से अपने मुंह से ओपन करा जाता था एंड जब मंगल पांडे को इस बात का पता चला कि उस बुलेट को बनाने के लिए जानवरों की चर्बी, खासकर सुअर की चर्बी का यूज हुआ है, तो मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू कर दिया। इसी प्रोटेस्ट में मंगल पांडे ने कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स पर उनकी बैरक में जाकर हमला कर दिया एंड ये इंसिडेंट हुआ था बैरकपुर कैलकाटा में। ऑल्दो इस इंसिडेंट के बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, पर मंगल पांडे के इस विद्रोह ने पूरे नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में एक रेवोल्यूशन ला दिया था। हमारे देश की इंडियन हिस्ट्री में इस इंसिडेंट को इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है। अब तक लोगों को यह समझ आने लगा था कि हमारा देश अब पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का गुलाम है एंड अगर इस जनरेशन ने कुछ नहीं करा तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारी ही तरह ब्रिटिशर्स की गुलाम होगी। पर जब तक इंडिया के लोगों को यह समझ आता, तब तक ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में पूरी तरीके से अपने पैर जमा चुका था एंड अब ब्रिटिश एम्पायर को हिलाना इतना आसान काम नहीं था। मंगल पांडे इंसिडेंट के बाद इंडिया में कुछ और भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने हमारी देश की आजादी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में पहली ऐसी गवर्नमेंट बनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जिसने पहली बार इंडिया के लोगों के राइट्स एंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करा एंड 1885 के कुछ सालों के बाद इसी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आए थे महात्मा गांधी। इंसिडेंट नंबर 2, 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। सन 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल को डिवाइड करने के ऑर्डर पास करे, जिस इंसिडेंट की वजह से पहली बार इंडिया के लोगों को ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी का पता चला एंड जिसके बाद इन ऑर्डर्स का जमकर विरोध हुआ एंड ये ऑर्डर ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1911 में वापस लेने पड़े। इंसिडेंट नंबर 3, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। यह मूवमेंट महात्मा गांधी ने 1920 में स्टार्ट करा, जिस मूवमेंट के थ्रू महात्मा गांधी ने इंडिया के लोगों से रिक्वेस्ट करी टू बॉयकॉट ऑल द ब्रिटिश गुड्स, सर्विसेज एंड गवर्नमेंट। बट इस मूवमेंट के पूरा होने से पहले ही गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया, जब इस मूवमेंट के दौरान भीड़ ने एक ब्रिटिश पुलिस स्टेशन में आग लगा दी एंड जिसमें कुछ ब्रिटिश पुलिस वाले भी मारे गए। इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के चलने से इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को इतना फायदा नहीं हुआ जितना फायदा इस मूवमेंट के बंद होने से इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को हुआ।
इंडिया के लोग इस मूवमेंट के साथ इतना डेडिकेटेडली कनेक्टेड थे कि इस मूवमेंट के रुकते ही इंडिया के लोगों का पेशेंस लेवल पूरी तरीके से टूट गया एंड लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत ही अग्रेसिवली प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इंसिडेंट नंबर 4, सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट। दी सॉल्ट सत्याग्रह, जिसे जाना जाता है सॉल्ट मार्च के नाम से भी, यह कैंपेन भी गांधी जी के थ्रू ही लॉन्च करा गया था इन 1930 ब्रिटिश गवर्नमेंट के सॉल्ट टैक्स का प्रोटेस्ट करने के लिए, जिसमें कि अरेबियन सी पहुंचने के लिए गांधी जी एंड उनके फॉलोअर्स ने 240 माइल मार्च करा था एंड इस मार्च का मोटिव था अरेबियन सी पहुंच के सॉल्ट की अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करना एंड ब्रिटिशर्स की सॉल्ट मेकिंग प्रोडक्शन मोनोपोली को ब्रेक करना। तो गाइस, ये था हमारी वीडियो का पार्ट 1। इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश करी इंडियन इंडिपेंडेंस का सन 1600 से 1930 तक का टाइम। हमारी आज की वीडियो के पार्ट 2 में एंट्री होगी हमारे क्रांतिकारियों की, मींस हमारे शहीदों की, एंड इस वीडियो के पार्ट 2 में हम समझेंगे कि क्या रोल था हमारे क्रांतिकारियों का एंड हमारे शहीदों का हमारे देश की इंडिपेंडेंस में। तो भी होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो एंड इस वीडियो का सेकंड पार्ट आप लोग जरूर देखेंगे हमारे शहीदों के लिए। तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बी हेल्दी, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एवरीवन।